क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। कह रहा है 8 के पावर 0 है, ध्यान देना, गुना 2 के पावर 0, इसका मान क्या होगा। तो एक चीज याद रखना, किसी भी अंक के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। कोई भी अंक के पावर अगर 0 है, 2 के पावर 0, 5 के पावर 0, तो उसका मान होता है कितना? 1। याद रखना, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि 1 के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। 8 क्लास में से पढ़े थे। तो इसका मान हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा? 1 गुना 1 बराबर 1 आएगा। 1 गुना 1 1 ही ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 97, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? परमेय संख्या चुनना है। तो √25 है, √25 परमेय, तो √25 का वर्गमूल 5 होता है ना। फिर कोची है, निम्न में कौन परमेय संख्या है? तो √25, √5 1 बटा √2, परमेय क्या परमेय? क्वेश्चन डाउट है आए? नहीं तो अप्रमेय होगा। अच्छा, कौन परमेय है? ओ हाँ, तो सही है। तो बउआ रे, 25 के वर्गमूल 5 होता है तो ये तो परमेय हो जाएगा। आई √5 के वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरमेय, √2 के वर्गमूल नहीं निकलता है अपरमेय, √3 के नहीं निकलता है तो अपरमेय। तो परमेय संख्या या कौन हो जाएगा? √25। क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या 1.3, 3 पर रैकरिंग है तो इसका मतलब होता है बार बार 3 आएगा। तो जब बार बार आएगा ना 3, तो ये भी एक अशांत आवर्ती है, माने एक ही चीज बार बार आएगा। तो अशांत आवर्ती रहेगा ना फिर भी ऊपर में होगा। नहीं समझे मेरा कहने का मतलब? जैसे 1.3 है तो 3 बार बार, 3 ना आ रहा कि 4 आ रहे, 3 आ रहा है। तो जब 3 आ रहा है तो ये है अशांत आवर्ती है। आवर्ती मैंने एक ही अंक बार बार आ रहा है, लेकिन ये परमेय है कि अपरमेय? तो ये परमेय हो जाएगा, क्या कि एक ही अंक बार बार आ रहा है। वही 3 आता, 4 आता, 5 आता, 8 आता, अनलिमिटेड कोई लिमिटेड नहीं है तो हो जाता अशांत अनावर्ती। कोची? अनावर्ती, तो वो हो जाता अपरमेय। क्या हो जाएगा? अपरमेय। तो ये तो हो जाएगा परमेय। √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी परमेय हो जाएगा। ये 9 और 27 है, अगर 9 का वर्गमूल 3 होता है लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होता। अगर इसको काटबो करेंगे तो 9 तिया 27, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये अपरमेय हो जाएंगे। सही है? यहाँ पे क्या बोलता है? √5 5 गुना करबो करेंगे तो 25, 25 के वर्गमूल 5। क्लियर? आगे 99, 99 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? माने अपरमेय नहीं, कोई और परमेय होते तब परमेय देखना है। तो 2 + √3 निम्न के साथ सरल मिलेगा, वो भी सर जाएगा। यानी परमेय और अपरमेय के जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, वो अपरमेय हो जाएगा। तो यह अपरमेय हो जाएगा। ये भी अपरमेय, और कहीं प्रभु का नाम लेके ये भी अपरमेय। लेकिन सर यहू तो है ना, 12 के नहीं कर रहा है, 3 के नहीं कर रहा है। तो रे बउआ, √3 से 3 12 काट देंगे, 3 चौके 12, रूट में 4, 4 के वर्गमूल 2, जनरेटर वाला मैथ रहता है, खराब कर देगा। आगे तो ये हो जाएगा, अगर मिला लेना आंसर 99 का। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या? 100, 4√2 7, यह परमेय हो जाएगा। 10 + √100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 10 20, यही हो जाएगा। आगे हमको बड़े से कोई जरूरत नहीं है, आगे सब आप परमेय है, देख ले, है ना। आगे, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या क्या हो सकता है? जब परमेय है तो भिन्न के रूप में रहेगा। तो एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक है। तो जितना भी परमेय संख्या है सब के सब आपका मान लीजिए अगर भिन्न में है तो एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका भी देख लेना, ठीक है। वास्तविक संख्या के दो बेटा, परमेय और अपरमेय। तब प्रत्येक परमेय संख्या प्रकृति तो नहीं होगा, प्रकृति में 1 2 भी होता है, बटा भी आ रहा है, पूर्ण भी नहीं होगा, पूर्णांक भी होगा। अगर -2 है तो ये है पूर्णांक, लेकिन 2/3 तो भिन्न के रूप में ना हो गया, इसीलिए हो जाएगा कुछ आय पूर्णांक है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, और पूर्णांक जो प्लस वाला भी रहे, माइनस वाला भी रहे, 0 भी रहे। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे वास्तविक संख्या। आगे 102 देखिए, 101 था ही ना, 102 22/7 है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें कोई। जब 22/7 स्पेशल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, तो p/q के रूप में तो है, तो ये हो जाएगा परमेय। लेकिन यही चीज मैं कहता है कि पाई कैसी संख्या, तो अपरमेय मानेंगे। स्पेशल 22/7 पूछ रहा है, पूछ देगा 6/5 कैसी संख्या था, परमेय ना, p/q के रूप में है ना जी। पाई पूछ रहा था अपरमेय मानेंगे। आगे 103,
√81/2 है। √81/2 क्या है? परमेय है, अपरमेय है, पूर्णांक है, इनमें कोई नहीं। तो 81 के वर्गमूल 9 होता है, तो 9 निकल ही रहता है। 9/2, 9/2 परमेय है। 9/2 कौन चीज है? परमेय है। आगे 104, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? के बार बोले? परमेय और अपरमेय के जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, वह परमेय हो जाएगा। चाहे आगे परमेय रहे चाहे पीछे परमेय रहे, वह परमेय होगा तो होगा। तो ही हमसे पूछा एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? तो अपरमेय संख्या। इसका बोर्ड में आया हुआ है, बस खाली देखना कि कौन कब आया। आगे चलिए, निम्नलिखित में 105, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय देखिए 64 और 36 का अगर जोड़ते हैं तो 100 होता है, और 100 का वर्गमूल 10। पहले हमको परमेय मिल गया। आगे देख लेते हैं, 25 को जोड़ते हैं तो 50, 50 के नस नहीं टूटेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है। 49 जोड़ते हैं तो 98, 98 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। 36 जोड़ते हैं तो 72, 72 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। सर 36 से निकालना है तो निकालें 6, अभी प्लस में दोनों जोड़ में पहले तब ना क्या देता है ना